आज की वीडियो के बीच में आप लोगों को एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि गलत चलने की सज़ाएँ क्या होती हैं। तो गलत बिल्कुल भी नहीं चलना, अच्छी बातों को पकड़ो, बुरी बातों को छोड़ दो। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज की वीडियो के बीच में हम लोग देखेंगे जवानों के लिए, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, तो उनका जो जीवन है वो किस तरीके के होना चाहिए। तो जितने भी मैं आप लोगों को बीच में कुछ ऐसा बताऊंगी और जो मैं नाम उनके बारे में बता रही हूँ, उनके जीवन की जो डिटेल है वो मैं लाइव के बीच में ज़रूर बताऊंगी। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को उनके जीवन में ये ज़रूर बताऊंगी कि उनके जीवन में यानी कि सही ना चलने की वजह से कितना नुकसान हुआ और वो नुकसान आज के दिन तक उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं, पिछली वीडियो के बीच में आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले जो पति पत्नी थे उनकी रचना कैसे हुई थी, यानी कि उसके बीच में बताया गया था पति पत्नी की रचना। तो वो जो पति पत्नी हमने पिछली वीडियो में देखे थे, उनकी जो सबसे पहली संतान थी, जो यानी कि पहला बच्चा हुआ था, तो पहले बच्चे का नाम कैन था और दूसरे का नाम था हाबिल। अब जो कैन था उसकी जो जिम्मेवारी थी वो खेती बाड़ी को संभालना, खेतों को संभालना, और जो छोटा था हाबिल उसकी जिम्मेवारी थी पशुओं को संभालना, यानी कि घर के बीच में जो कुछ भी है, पशुओं, बैल, बकरियां, गाय, भैंसें, इन सब पशुओं की देखभाल करना। तो उस समय के बीच में ऐसा होता था कि खुदा ने उन दोनों को ही एक मतलब यानी कि आदम हवा, उनके बीच में ये नियम ठहराया हुआ था कि जितना भी आप कामकाज करोगे उस कामकाज का जो हिस्सा है, जो भेंट है, वो मेरे लिए आप लोग ज़रूर चढ़ाया करना। तो इसके बीच में क्या हुआ कि जो कैन था उसकी भेंट को खुदा ने कबूल नहीं किया था और हाबिल की भेंट को कबूल कर लिया था। अब ये गहराई की बात है कि जो हाबिल है उसकी भेंट को क्यों कबूल किया था, क्योंकि उसने वो किया था जो खुदा ने बोला था, यानी कि पहली भेंट, पहला हिस्सा। उसके घर में जो भी गाय, बैल, जो कुछ भी, यानी कि वहाँ पर भैंस, और जब उनके बच्चे होते थे तो पहला बच्चा जो था वो खुदा के सामने लाकर खड़ा कर देता था। और जो कैन था वो इस तरीके के साथ नहीं करता था, तो इस तरीके के साथ ना करने की वजह से वो खुदा के विमुख हो गया, यानी कि खुदा को क्रोध आया और उसके अंदर जलस पैदा हो गई। अब सोचने वाली बात है, आप लोग जानते होंगे कि जलस तो आज भी बहुत ज़्यादा है। हम एक दूसरे के साथ जलन क्यों करते हैं? क्योंकि हम दूसरों के सामने अपने आप को नीचा समझते हैं। दूसरा इंसान जीत प्राप्त कर जाता है और हम लोग हार जाते हैं। जब हमें अपनी हार महसूस होती है तो तब हमारे अंदर जलन आ जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर जलन नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके के साथ ये जो पहले बच्चे थे, कैन और हाबिल, जब इन लोगों ने, यानी कि कैन ने जो गलती की थी, वो गलती की सज़ा उसको क्या मिली? उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया था, मार दिया था। खुदा उस पर बहुत क्रोधित हुआ और खुदा ने क्रोध में आकर उसके ऊपर ये श्राप डाल दिया था कि तू पूरी पृथ्वी पर भगौड़ा होता हुआ फिरेगा। आजकल आप लोग देखते होंगे, ये आज की बात नहीं, पुराने समय से ही चलता आ रहा है कि जो लोग पागल हो जाते हैं, उनका जो दिमाग होता है उनमें कोई भी बात जो होती है वो नहीं हजम होती, ठीक है, तो वो पागलों की तरह फिरते रहते हैं। तो खुदा ने भी जो आदम का पहला बेटा कैन था उसके ऊपर ये श्राप डाला था। और आप लोगों को ये भी बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो कैन था
उसने खुदा को बोला था कि अगर मेरे ऊपर ये श्राप रहेगा तो फिर भी मैं तेरी ओट में, तेरी ही यानी कि तेरी पहरेदारी में रहूं। और सचमुच में जो खुदा है वो पागलों का पहरेदार रहता है और वो उनको संभालता है। तो अब इससे आपको क्या शिक्षा मिली? यही शिक्षा है भी किसी से जलन नहीं करने। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जलन के अंदर इंसान अपना ही नुकसान करता है। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे राजा दाऊद, जो कि बहुत बड़ा राजा था। और उसने क्या अपराध किया था? आपने पहली बात देखी ना कि कैन के अंदर जलन थी और जलन की वजह से उसके ऊपर श्राप आ गया। अब दूसरे नंबर पर हम दाऊद को देखते हैं। दाऊद जो था वो खुदा का भक्त तो था, लेकिन उसकी जो आँखों की अभिलाषा थी वो बहुत गलत अभिलाषा थी। उसका सबसे बड़ा जो अपराध था वो यही था कि उसने किसी दूसरी औरत को, अपनी पत्नी होते हुए भी दूसरी औरत पर बुरी नज़र की थी और उसके साथ व्यभिचार किया था। और व्यभिचार करने की वजह से उसके ऊपर काफ़ी भारी दंड पड़ा और दंड की वजह से उसका जो जीवन था वो अपने अंदर बेचैन ज़रूर रहता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो सिफत वाली बात थी, जो तारीफ़ वाली बात थी, जब उसको कोई साक्षी या कोई भविष्यवक्ता, जो लोग होने वाली बातों को पहले बता देते हैं, जब कोई उसके पास आता था तो उसको बोलता था कि तूने ये गलती की है, तो वो अपनी गलती की माफ़ी मांग लेता था। तो खुदा उसको माफ़ तो ज़रूर करता था, लेकिन सज़ा ज़रूर उसको मिलती थी और उसको जो सज़ा थी वो भुगतनी ही पड़ती थी। तो वो जो व्यभिचार की सज़ा है वो उसको लंबे समय तक भुगतनी पड़ी और यही व्यभिचार की जो सज़ा थी वो आगे उसकी संतान के ऊपर गई। अब जब हम तीसरे नंबर पर देखते हैं राजा सुलेमान के बारे में। ये जो राजा सुलेमान था ये इसी का ही बेटा था, राजा दाऊद का। अब दाऊद के जीवन से तो हमें ये शिक्षा मिली कि हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। अब जब हम देखते हैं सुलेमान के बारे में, तो उसने व्यभिचार वाला अपराध तो उसने नहीं किया था, लेकिन उसने रानियां भी बहुत रखी। ठीक है, उसकी 300 रानियां और 700 दासियां थी, और यानी कि उसके पास 1000 औरतें थीं। तो उसने उन 1000 औरतों के लिए बहुत से गलत कार्य किए थे, यानी कि जिसने जैसा कहना वो वैसा ही करता था। खुदा ने उसको बहुत ज़्यादा बुद्धि दी थी और वो 12-14 साल का ही था जब उसको बुद्धि की ज़रूरत थी, और उसने खुदा से बुद्धि मांगी और सपने के द्वारा उसने बुद्धि मांगी थी। और जितनी बुद्धि उसको खुदा ने दी है, ना तो उससे पहले किसी के पास थी और ना ही किसी के पास होगी और ना ही किसी के पास है। तो हम इस बात का ध्यान रखें। पहले नंबर पर कैन के बारे में हम ये जानते हैं कि जो कैन है वो जलन करता था। ठीक है, तो हमने कभी भी किसी से जलन नहीं करनी। दूसरे नंबर पर जो राजा दाऊद था, उसने व्यभिचार किया था और भी इसके अलावा बहुत सी उसने अपनी मनमानियाँ की थी और उसको उन सभी चीज़ों की सज़ा भुगतनी पड़ी थी। भले ही सज़ा माफ़ हो जाती है, लेकिन उसकी सज़ा ज़रूर भुगतनी पड़ती है, यानी कि उसका असर जो होता है वह बहुत बुरा होता है। आगे दाऊद का बेटा सुलेमान, उसने भी बहुत गलतियाँ की और अपनी इन गलतियों के लिए उसने 3 किताबें लिखी हैं। ठीक है, 3 किताबें लिखी हैं। पहली किताब है नीति वचन, यानी कि शिक्षा की बातें उसके बीच में लिखी हुई हैं कि जवान को किस तरीके के साथ चलना चाहिए। दूसरी किताब है उसकी सभोपदेशक, उसने जो गलत काम किए थे वो सब के सब व्यर्थ थे, और उसने उसके बीच में लिखा हुआ है कि जो कुछ भी इंसान पृथ्वी पर रहकर कर रहा है वो सब कुछ व्यर्थ है, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। और
हमेशा हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि जब हम इन बातों के ऊपर गौर करते हैं ना, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तीसरी किताब उसने लिखी है श्रेष्ठ गीत। श्रेष्ठ गीत के बीच में लड़का लड़की के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो कि मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में नहीं बता सकती। तो मैं आपको यानी कि जितने भी मर्द हैं, जितने भी लड़के हैं, मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन को पवित्र बनाओ। तो गलत बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें, ना ही गलत चलो, ठीक है। जब हम नीति वचन पढ़ते हैं तो उसके बीच में ड्रिंक के बारे में भी लिखा है, शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीने का जो अंजाम है, ये उसको मरते दम तक मर्द को भुगतना पड़ता है, चाहे मर्द है चाहे वो औरत है, दोनों को ही भुगतना पड़ता है। औरत मर्द यानी कि लड़का और लड़की दोनों को ही बहुत सी सजाएं जो है वो काटनी पड़ती हैं। तो इसलिए इन अपराधों से बच के रहें। और आगे एक और मैं लड़कियों के लिए ख़ास बताना चाहती हूँ रानी इजेबेल के बारे में। रानी इजेबेल थी वो व्यभिचारिणी थी। तो रानी इजेबेल थी वो अपने जाल में बहुत से मर्दों को फंसाती थी, उनका धन दौलत हड़प लेती थी और इन गलत कामों की वजह से उसकी मौत बहुत बुरी हुई थी। क्यों? क्योंकि उसने किसी खुदा के भक्त को भी नहीं बख्शा था। वो खुदा के भक्तों को भी बहुत बुरा भला कहती थी, यानी कि गलत तरीके के साथ लोगों को मजाक करती थी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, बहुत बातें हैं जो कि मैं लाइव के बीच में अकेले अकेले के बारे में आप लोगों को मैं डिटेल में ज़रूर बताऊंगी। तो इसलिए इन बातों के ऊपर गौर करें, ध्यान रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और भी बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगा। लाइव के बीच में तो मैं खुलकर सारी बातें आप लोगों को बताऊंगी, जो कुछ भी है पूरी की पूरी हिस्ट्री। तो आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए और शेयर ज़रूर कीजिए और कोशिश करें कि 50 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे कर दीजिए, ताकि मैं लाइव के बीच में आप लोगों को और भी अच्छी बातें जो है वो बताने वाली बनूं। तो मोटिवेशन वीडियो है और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो। तो धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा।